वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर 2.0। आज हम करेंगे वर्ब्स। ठीक है, तो यानी कि फॉर्म्स ऑफ नॉन इन्फिनेटिव वर्ब, जो कि 3 टाइप्स में है, यानी कि इन्फिनेटिव, जेनरेट्स एंड पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव्स, तो कुछ सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इन्फिनेटिव इज़ अ काइंड ऑफ नाउन विद सर्टेन फीचर्स ऑफ वर्ब। टू इज़ यूज्ड विद इन्फिनेटिव्स, हाउएवर इट इज़ ओमिटेड समटाइम्स। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस को आपको देख लेना है। क्या है, शी कम्स हियर टू स्टडी, यानी कि पर्पज़ एक तरह से वह यहाँ पढ़ने आती है। दूसरा है एवरीवन डिज़ायर टू बी एडमायर्ड, यानी कि पैसिव वॉइस में हो गया है ये। क्या है, हर कोई प्रशंसा पाना चाहता है। तीसरा है ही एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम, उसने स्वीकार किया है कि उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। ठीक है, फोर्थ क्या है, ही एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर, परफेक्ट पैसिव है, उसने स्वीकार किया है कि उसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। पांचवा है ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, कंटिन्यू इन्फिनेटिव है, यानी कि ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, छठा है ही एडमिटेड टू हैव बीन स्पाइंग फॉर द एनिमी फॉर सम टाइम, परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम एक्सप्रेशन है, यानी कि उसने स्वीकार किया है कि वह कुछ समय से दुश्मन के लिए जासूसी कर रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, एवरीवन डिज़ायर टू बी पॉपुलर। ठीक है, बी एज अ ऑर्डिनरी वर्ब, यानी कि इसमें क्या है कि हर कोई लोकप्रिय होने की इच्छा रखता है। तो हमने टू का यूज़ हर सेंटेंस में कर रखा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या है, टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव, यानी कि रूल पहला देखेंगे हम, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन प्लस में इन्फिनेटिव का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, शी कम्स हेयर टू स्टडी, एक्टिव वॉइस है ये, शी कम्स हेयर टू स्टडी। ठीक है, यानी कि दूसरा है नोबडी लाइक्स टू बी चीटेड। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। एवरीवन डिज़ायर टू बी रिच। ठीक है, नो वर्ब का यूज़ है इसमें। टू एयर इज़ ह्यूमन, इट इज़ ह्यूमन टू एयर, पहले मैंने बता दिया है इस लाइन का कि गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक है, तो बी हमारा क्या है, सम ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स, जैसे कि क्या है, कुछ क्रिया और विशेषणों के बाद इन्फिनेटिव आते हैं, जैसे कि एग्री, हैप्पी, डिज़ायर, नीड, डेयर, होप, एक्सपेक्ट, डिसाइड, और फिर है वांट, विश, रिफ्यूज़, एगर, फेल, ग्लैड, हैप्पी, हर्ड, ईजी। ठीक है, सी है हमारा हाउ प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे करना है, जैसे कि व्हेन इन्फिनेटिव इज़ यूज टू एक्सप्रेस मैनर, द फुल फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव इज़ हाउ टू, द वर्ब इम्प्लाइंग मैनर, मेथड आर, जैसे कि नो, लर्न, एक्सप्लेन, टीच, डिस्कवर, वंडर, शो, आस्क, रिमेंबर, फॉरगेट, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही नोज हाउ टू राइट इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी लिखना जानता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी टॉट हिम हाउ टू कुक फूड, यानी कि हमने उसे सिखाया है खाना कैसे बनाया जाए। रूल थर्ड में आ जाएंगे हम। ठीक है, नहीं रूल थर्ड नहीं, रूल सेकंड है ये रहा रूल सेकंड। ठीक है, तो क्या है, आई वेंट टू सी हिम। ठीक है, करेक्ट क्या है, पर्पस है, आई वेंट टू सी हिम, ये रहा आई वेंट टू सी हिम, यानी कि मैं उससे मिलने गया। सेकंड है, आई वेंट फॉर सीइंग हिम, सी में ING लगा दिया तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, ये वाला सेंटेंस क्या है, गलत है, दूसरा वाला। ठीक है, फॉर सीइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पस इम्प्लाइंग फ्यूचर बिकॉज। ठीक है, ए का क्या है, ये बताऊंगी मैं आपको, फॉर प्लस जेरेड इज यूज्ड फॉर एक्शन शोइंग कॉज, एक्शन इन द पास्ट, जैसे कि ही विल पनिश यू फॉर ब्रेकिंग द पेन, वह तुम्हें पेन तोड़ने की सज़ा देगा। ठीक है, ही पनिश्ड यू फॉर कमिंग लेट, वह तुम्हें देर से आने के लिए दंडित करता है। एंड बी में क्या बता रहे, फॉर प्लस जेरेड इज़ यूज्ड फॉर शोइंग पर्पस फॉर विच सब्जेक्ट इज़ यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ टू रीड। ठीक है, तो करना क्या है, क्या कह रहा है, दिस बुक इज़ टू रीड, तो यानी कि यह किताब पढ़ने के लिए है, लेकिन रीड नहीं बोलना है आपको, रीड की जगह पे रीडिंग बोलना है, से फॉर रीडिंग। ठीक है, रीड हमारा जो है वो ये गलत हो जाएगा, रीड हमारा गलत हो जाएगा, क्या बोलना है, दिस बुक इज़ टू रीडिंग, ये किताब पढ़ने के लिए है। दूसरा है दिस मशीन इज़ टू मेजर हाइट, यानी कि मशीन ऊंचाई मापने के लिए है, तो मेजर की जगह मेजरिंग आ जाएगा। द हाउस इज़ टू लेट,
यानी कि घर किराए पर देना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो थर्ड है सेंटेंस हमारा वो एकदम करेक्ट है। आगे देखेंगे, आगे है सी, फॉर प्लस नाउन इज यूज्ड फॉर पर्पस इन प्लेस ऑफ टू प्लस वर्ब व्हेन वर्ब इज मेड टू सर्व एज नाउन। जैसे कि क्या है इसमें, वी कम हेयर फॉर अ ड्राइव, हम यहाँ ड्राइव करने के लिए आते हैं। पर्पस बता रहा है, हम यहाँ क्या करने के लिए आते हैं, ड्राइव करने के लिए आते हैं। वी कम हेयर फॉर अ ड्राइव। दूसरा है समीर रिक्वेस्टेड फॉर अ रेस्ट, समीर ने आराम करने का अनुरोध किया। तीसरा है ईशा वेंट फॉर अ वॉक, ईशा घूमने निकली। ठीक है, डी में क्या है, टू प्लस जेरेड इज ऑल्सो यूज विथ सर्टेन वर्ब्स एंड पैरासिस। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या है आपका, शी इज़ यूज टू स्विमिंग एट डाउन, वह भोर में तैरने की आदी है, यानी कि सुबह सुबह भोर में। ईशा कम हेयर विद द व्यू टू स्टडिंग। ठीक है, यानी कि ईशा यहाँ पढ़ाई करने के मकसद से आई है। ये भी एक तरह से पर्पस दिखा रहा है आपको। ठीक है, अब हम आ जाएंगे रूल थर्ड में। ठीक है, ये रहा आपका रूल थर्ड, इसमें आ जाएंगे इन सर्टेन केस द इन्फिनेटिव विदाउट टू इज़ यूज्ड। ठीक है, ये सारा जो डेफिनेशन है, लेकिन इसको नहीं देखना आपको, सबसे मेन आप यहाँ आ जाओ ए पॉइंट में। जैसे कि नीड एंड डेयर इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओनली व्हेन दे आर यूज्ड एज एक्सिलरीज फॉर एग्जाम्पल। यानी कि आप इनको देख लीजिए क्या सेंटेंसेस बोल रहा है, क्या सेंटेंसेस बनाए गए हैं यहाँ पे। यू नीड टू वर्क हार्ड, यानी कि एफर्मेटिव है, यानी कि सकारात्मक है, यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, फिर दूसरा है यू डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड, नेगेटिव एज ऑर्डिनरी, यानी कि नेगेटिव है, नकारात्मक है। फिर है तीसरा ही नीड नॉट वर्क हार्ड, ये भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, फिर है चौथा डू यू नीड टू वर्क देयर नाउ, यानी कि क्या तुम्हें अब वहाँ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका जो है ये रहा डू यू नीड टू वर्क देयर नाउ, ये इंट्रोगेटिव है, थोड़ा सा प्रश्नवाचक में है। ठीक है, फिर है नीड ही वर्क देयर नाउ, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक है, सामान्य रूप से यानी कि प्रश्नवाचक में ही है। ठीक है, फिर है ही डेयर्स टू गो आउटसाइड इन डार्क। ठीक है, यानी कि वह अंधेरे में बाहर जाने का साहस करता है। ठीक है, उसके बाद है ही डज नॉट डेयर टू गो इन डार्क, यानी कि ये भी नेगेटिव बोल रहा है। ठीक है, ही डेयर नॉट गो इन डार्क, यानी कि क्या है, यह है आपका वह अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, और नाइन्थ है डज ही डेयर टू गो इन डार्क, यानी कि क्या वह अंधेरे में जाने की हिम्मत करता है। डज माने वो भी इंट्रोगेटिव लगा दी, क्योंकि पहले हमने डज का इस्तेमाल कर लिया है। डज ही यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, डज ही डेयर टू गो इन डार्क, इंट्रोगेटिव है। और जो 10th है हमारा डेयर ही गो इन डार्क। ठीक है, तो क्या उसे अंधेरे में जाने की हिम्मत है, ये भी एक तरह से इंट्रोगेटिव है, पूछ रहे हैं हम डेयर ही, उसके पास हिम्मत है क्या, डेयर ही गो इन डार्क। ठीक है, तो ये है हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है एस इज़ नॉट यूज्ड विद देयर नीड्स एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि सहायक क्रिया के साथ कभी भी आप जो है, ये सहायक क्रियाएं हमारी डेयर और नीड, इसमें कभी एस का यूज़ नहीं करेंगे हम, यानी कि हम ये नहीं बोलेंगे डेयर्स नीड्स, ये नहीं बोलेंगे हम, डेयर ही बोलेंगे और नीड ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसके अभी और भी रूल्स देखने को मिलेंगे आपको आने वाले वीडियोस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।